ये मेन रोड है, ये गाड़ियाँ आ रही हैं। ये अल्मोड़ा को रूट गया और ये आपका नीचे को जो गया बेरीनाग को गया। ये ऊपर को यहाँ से एक नैनी 7 किलोमीटर लिखा है, कोई गांव होगा। आप ये देखिए, ये सीढ़ियाँ बनी हैं उधर को जाने के लिए। ये ऐसे ही जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पर छोटा सा ये उडियार। उडियार मीन्स गुफा। उडियार जो है वो कुमाऊनी भाषा का गुफा हुई। लखू उडियार इसका नाम हुआ। यहाँ प्राचीन आदिमानव की प्रागैतिहासिक मानव की गुफा है एक। ये नीचे जो आप दिख रहे हैं पेड़ों की झुरमुट से नीचे, ये सुआल नदी है। कभी ये नदी इतने ऊपर थी जब यहाँ आदिमानव रहता था। ये गुफा में जो आदिमानव द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं वो कम से कम 10 से 12 हज़ार साल पुराने हैं और उन चित्रों पर पेंटिंग भी उसी के द्वारा की गई है। मतलब आदिमानव जो यहाँ रहते थे प्रागैतिहासिक काल के, उन्हीं के द्वारा की गई है। ऐसी संरचनाएं हैं जैसे आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर। उडियार, उडियार यानी गुफा कुमाऊनी भाषा में। ये बेरीनाग वाली सड़क दिख रही है, ये आपको गाड़ियाँ आते हुए दिखाई देंगी। बहुत व्यस्ततम बेरीनाग पिथौरागढ़ का ये मेन हाईवे है अल्मोड़ा से। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन ये धरोहर है और उनके द्वारा बहुत ही अच्छा ये मार्ग बनाया हुआ है। हम उडियार पहुंचने वाले हैं। आप अगर संरचनाएं देखें ये शुरू हो गई हैं। नीचे आपको सड़क दिखाई दे रही होगी ट्रक, और ये सुआल नदी है। ये क्वारब के पास, अल्मोड़ा से हल्द्वानी जब हम जाते हैं तो क्वारब के पास ये नदी मिलती है कोसी में। कोसी की सहायक नदी है। और एक वो भी आया हुआ है कौशिकी सालमली मध्य पुण्य काशाई पर्वता करके, अल्मोड़ा के बारे में है। कौशिकी यानी कोसी और सालमली यानी ये सुआल नदी। और ये देखें हम, ये जो एक बहुत विशाल शिला दिख रही है बिल्कुल नाग के फन की तरह आगे को, ये इसको लखू उडियार बोलते हैं। अभी मैं चित्र भी दिखाऊंगा। दरअसल ये जो आपको नीचे नदी दिखाई दे रही है ये आज कम से कम यहाँ से 100 मीटर नीचे होगी, यानी 300-350 फीट नीचे बहती है। लेकिन अगर हम उस दौर का अवलोकन करें तो ये नदी इसी के पास से होकर के बहती थी। और ये उनका रहन सहन का था, लखू उडियार आदि मानवों का। और ये कुछ बड़े वह निडर बच्चे उसकी छत पर चढ़ रहे थे। उनकी मम्मी ने उनको वापस बुलाया नीचे। ये ऊपर इसकी छत पर चढ़ रहे थे। यहाँ से बहुत ही खतरनाक दिखता है नीचे का व्यू, और सर भी चकराता है। ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है। अगर हम देखें, जैसे देखें ये लिखा है संरक्षित स्थल है, स्मारक है ये। आप एक नज़र दौड़ाएंगे। ये हमारा जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ये इतनी विशाल शिला है। ये तब पूरी बंद थी। अगर आप देखें, मैं ज़रा दूर से दिखाता हूँ, ये इसकी छत उतनी आगे तक गई है। और इस पर अगर हम देखें चित्र में, आपको चित्र दिखाने जा रहा हूँ। ये अगर आप नीचे देखें तो ये जो थी पहले ये यहीं तक थी। आगे को ये जो पथ बना रखा सीमेंट का, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सानिध्य से बना है, उनके सौजन्य से बना है। और कितनी विशाल ये गुफा रही होगी आप देख सकते हैं। ये मैं चित्र दिखा रहा हूँ। ये चित्र जो हैं ये आप देखें आदिमानव द्वारा बनाए गए हैं, प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। हाथ पकड़ के लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं। कितने वो मनुष्य प्रेमी होंगे, आपस में ये दर्शा रहा है
कि वो हाथ पकड़ के एकजुटता प्रदर्शित हो रही है। नीचे नीचे के जो थे चित्र वो तो लोगों ने मिटा दिए। बैठ बैठ के आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए, फ़ोटो सेशन के लिए कितना ये पत्थर चिकना हो गया है बैठ बैठ के लोगों के। ऐसे ही हमारे स्मारक होते हैं। ये जो आपको लाल दिख रहा है इस पर भी कुछ चित्र बने थे। कुछ चित्र अभी ये जो हम लोगों की पहुंच से, मनुष्य की पहुंच से जो ऊपर हैं, वो अभी भी वैसे ही बरकरार हैं। आप यहाँ भी देखें, यहाँ भी ये तीर नहीं है बल्कि आदमी है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। और एक चित्र ये इतने ऊपर, स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये बना है इतने ऊपर। ये कम से कम 15 फीट ऊपर है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से 15 फीट ऊपर है। और आप देख रहे हैं लोगों ने यहाँ बैठ बैठ करके, ये पत्थर जो बैठने के हैं ये इतने चिकने हो गए हैं कि फिसलन टाइप का भी दिख रहा है। क्योंकि टूरिस्ट प्लेस भी है ये, क्योंकि वेरीनाग जाने वाले, पिथौरागढ़ जाने वाले जितने भी यात्रियों को पता है वो रुकते हैं। देखें, कभी ये पूरा चित्र बना था, आज ये लाल धारियाँ दिखाई दे रही हैं आपको। ये सब हम लोगों की नासमझी के कारण ये हो गया है। देखें, कोई महाशय एक ये यहाँ पर दिलबाग खा के पीक भी कर गए हैं। ऐसे भी आते हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य के अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं। एक तो दिलबाग खा के वो अपना शरीर बिगाड़ रहा है, दूसरा यहाँ पर इसको बिगाड़ गया। ऐसे बदतमीज़ों को सबक भी सिखाना चाहिए। हमारे सामने अगर कोई ऐसा करे, भले ही वो कानूनी सबक ही क्यों ना हो। आप इधर देखें, ये देखें कितने सुंदर चित्र बने हुए हैं। इधर ये गुफा फिर एंड हो जाती है, उधर को भी है परंतु उधर जाने का नहीं है क्योंकि यहाँ से बाढ़ है। मैं पहले आपको ये गुफा का इस वाला हिस्सा पोर्शन दिखा देता हूँ। ये ऐसा है, आप अंदर को अगर देखेंगे तो ये दरार हैं पूरी। और ये अगर ऊपर को हम देखेंगे, ये दूसरी गुफा शुरू हो रही है। यहाँ से ये नीचे सुआल नदी है और ये स्पष्ट प्रमाण हैं। देखें आप, ये पत्थर नीचे को भी घिसे हुए हैं। ये चट्टान जो है नीचे घिसी हुई है। घिसी होने का सीधा सा प्रमाण है कि ये नदी का बहाव कभी इतना ऊपर रहा होगा 10-12 हज़ार साल पहले, और प्रागैतिहासिक मानव के ठीक आंगन में ये नदी बहती होगी। कालांतर में ये उतने नीचे चली गई यहाँ से। और हम देखें, ये यहाँ पर चित्र बना रखे हैं हाथ के, ये आलेखन बना रखा है। साड़ी का किनारा हम इसको कह सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। और ये मनुष्य हैं, बड़े गौर से आप देखें, एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। प्रागैतिहासिक काल में उस समय आदमी इतना ही जान पाता था। ऊपर और देखें आप, इस पत्थर पर ये चित्र बने हैं। ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ भी बने हैं कम से कम 20 फीट ऊंचाई पर। और एक नज़र अगर हम इसकी दौड़ाएं तो ये देखें, ये इसकी छत है, ये इसकी छत है। आप अगर देखें, ये इसकी छत कम से कम, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से, ये कम से कम 40 फीट तो होगा ही होगा ऊपर, 40 से 50 फीट के उसमें ये पूरा एक आगे को पत्थर जैसा निकला हुआ है। ये दिशा पांडे यहाँ पे फोटोग्राफी कर रही है। कुछ चित्र ये भी दिख रहे हैं जो आपस में हाथ पकड़े हुए हैं, कुछ इसके ऊपर भी हैं अगर आप देखें। और बाकी नीचे के जो हैं ये सब मिट चुके हैं हम लोगों के बैठने से, उठने से और फोटोग्राफी से। ये गुफा का दूसरी छोर से, एक्चुअल में इस गुफा का पता तब चला जब स्वतंत्र भारत में रोमिला थापर जैसे वामपंथी इतिहासकारों ने ये लिख दिया कि उत्तराखंड की पहाड़ियाँ जनशून्य थी प्रागैतिहासिक काल में, यहाँ कोई आदमी नहीं रहता था प्रागैतिहासिक काल में। तो उसके बाद यहाँ के कई लोगों के दिमाग में आया कि ऐसा रहा होगा, क्योंकि महाभारत काल में और रामायण काल में भी यहाँ के का उल्लेख मिलता है। तो उसके बाद ढूंढ खोज शुरू हुई। तो इस गुफा, स्थानीय लोग जानते थे कि ये गुफा है करके, लेकिन पता नहीं था कि ये गुफा
क्या है कैसा है वो उसका महत्व नहीं जानते थे। तो यशोधर मठपाल जी जो थे उनके द्वारा इस गुफा को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया और तब एक नया इतिहास आया कि जो थापर जैसी या जो अन्य और उस समय के जो कम्युनिस्ट इतिहासकार थे कि उन्होंने बिना जांच परख के ही इतिहास लिखा था कि उत्तराखंड में जो इतिहास था वो प्रागैतिहासिक काल में शून्य था, क्योंकि जैसे यहाँ लखू उडियार मिला ऐसी चमोली में गोरखिया उडियार मिला, वहाँ भी प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य के अवशेष मिले। और ये जो नदी है ये उस दौर में इसी के पास से अवश्य बहती होगी, उसके मैंने एविडेंस आपको पहले अभी दिखा दिए। अब हम थोड़ा ऊपर को चलते हैं, थोड़ा छत से इसका दिखाते हैं आपको। ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन छत पर चढ़ने की कोशिश आप मत करना, क्योंकि छत मैं एक बार बहुत पहले गया था और मेरा सर चकरा गया था, मैं नीचे गिरते गिरते बचा। और ये इसकी छत है, ये छत पूरी चट्टानों से बनी हुई है आप अगर देखें। और इधर ये घूमने का पथ जो बना रखा है, यहाँ से पानी भी जाता होगा, तो ये पुरातत्व वालों ने ढक रखा है। इसका जो मेन छत है ये है बहुत आगे तक जो गई है, इस पर इन्होंने सीमेंट कर रखा है। इससे और आगे तक है, ये वाला कोना है। पुरानी चट्टान है, हो सकता है टूट भी सकती है। ये पूरी छत है। कुछ इधर क्वार्टर जैसे भी बन गए हैं, मकान। ये सुआल नदी जो इतनी नीचे है अभी, कभी वो यहीं पर होती थी, बस बहती होगी। अब आप देखें इसी से लगा हुआ दूसरा पोर्शन जो है, और यहाँ देखें कितना बड़ा गैप है दो चट्टानों के बीच में। ये सामने पिथौरागढ़, बेरीनाग, शेराघाट, गणाई गंगोली का प्रमुख मार्ग अल्मोड़ा से। और आपको एक और नज़ारा दिखाता हूँ। ये जो सामने आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बाड़ीछीना का पॉलीटेक्निक है। नई बिल्डिंग बनी है धार में, पहले उधर थी बाज़ार में, थोड़ा बाज़ार से इधर हटके आई है। और आपको जो ये जंगल दिखाई दे रहा है, ये पहाड़, ये विंसर अभयारण्य है, विंसर का जंगल है सामने जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अल्मोड़ा से एक कच्चा मार्ग भी है पूरे जंगल में, लगभग 40 किलोमीटर पर पल्लियू बैंड से आगे धौलछीना के पास वो निकलता है, लेकिन बड़ा डेंजरस है वो रास्ता, फिसलन भरा हुआ है। और ये पूरा जो आपको जंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के पूरा उधर तक पहाड़, ये पूरा विंसर अभयारण्य का है। और नीचे पिथौरागढ़ वाली सड़क है। अब तो इधर ये मकान भी बन गए हैं, और ये इसकी छत है। और ये बार बार जाने की कोशिश कर रहा है, ज़रा अपना चेहरा दिखा दे तू, ठीक है? गिर जाएगा तो फिर आ भी नहीं पाएगा वहाँ से।